Hi everyone, I am Janvi, a CBSE ninth grader, and welcome back to the channel. So in this vlog, I am going to share how I am completing my syllabus plus my final exam preparation. So without any further delay, let's start the vlog. ओके सो आई स्टार्टेड बाय मेकिंग टू डू लिस्ट, जो कि मेरे से कभी कंप्लीट हुआ तो है नहीं, बट स्टिल मैं बना रही हूँ क्योंकि अगर उसमें से 2-3 टास्क भी मेरे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई हाँ कुछ तो किया है मैंने, वरना तो अगर मैं बिना प्लान के कुछ करूँ तो कुछ भी नहीं होता मेरे से, कुछ भी नहीं। आफ्टर डैट आई एंजॉयड माई कॉफ़ी एंड देन मैं फाइनली पढ़ाई करने बैठ गई थी। सो आई वॉज डूइंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, जिसका मैं लेक्चर भी ले रही थी एंड साइड बाय साइड इसके नोट्स भी बना रही थी। तो ये चैप्टर मेरे मिड टर्म में भी आया था एंड उस टाइम मैंने इसकी इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी जितने अच्छे से मुझे करनी चाहिए थी। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने पूरी फिजिक्स ही अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे जितने भी मार्क्स डिडक्ट हुए थे साइंस में वो सारे के सारे फिजिक्स में हुए थे। बायो एंड केमिस्ट्री में रेयरली ही 1-2 नंबर गए होंगे। मिड टर्म में मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सेक्शन फिजिक्स ही रहा था और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो ग्रेविटेशन से आए थे। एंड उस टाइम मैं इतनी पैनिक हो गई थी कि मुझे सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने आधा करके सारी चीज़ें छोड़ दी थी। तो मिड टर्म वाली स्टूपिड हरकतें मैं वापस से तो रिपीट करना नहीं चाहती हूँ अपने फाइनल्स में, इस वजह से अभी मैं ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे कर रही हूँ। और एक और सब्जेक्ट जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस रह रहा है वो है एसएसटी, क्योंकि उसने भी मुझे मिड टर्म के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिक्स आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एंड डिसाइडेड टू स्टडी ज्योग्राफी, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। एंड इसका भी सेम मैं लेक्चर ले रही थी एंड साइड बाय साइड नोट्स भी बना रही थी। तो देखो भाई, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है और वो अभी रिवीजन कर रहे होते हैं, और एक वो बच्चे जिनका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पूरे साल तो उन्होंने चिल किया है बस, और अभी उनको याद आ रहा है कि भाई सिलेबस नाम की भी कोई चीज़ है और उसको कंप्लीट भी करना है। एंड आपको क्या लगता है मैं कौन सी कैटेगरी में होंगी? ऑफ कोर्स द सेकंड वन गाइज। पूरे साल तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, हाँ की है थोड़ी बहुत ही, बट अभी मुझे याद आ रहा है कि आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस। और एक तो मेरे सिलेबस कंप्लीट करने की स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो है कि मैं क्या ही बताऊँ, एकदम चिल मोड में धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ मैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स मेरे पूरे 6-7 महीने बाद है। बट यार गाइस क्या ही करूँ मैं, और सच बोल रही हूँ मैं, जिस दिन मेरी डेट शीट आई लिटरली उस दिन मेरी मौत आने वाली है। अभी तो स्कूल बंद है तो मैं एकदम चिल मोड में हूँ, बट जैसे स्कूल रीओपन होगी मुझे पक्का पता है कि डेट शीट उसी दिन आएगी एंड आई डोंट नो उस दिन मेरा क्या होगा भाई। लिटरली मैं उस दिन के लिए अभी से डर रही हूँ। और मेरे स्कूल वालों ने जो मेरा सिलेबस है वो दिसंबर मंथ में ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैं एग्ज़ाम से 20 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने बैठी हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी वो कछुए वाली स्पीड को छोड़ूँ और थोड़ा सा भाई रैबिट बन जाऊँ, क्योंकि रिवीजन का भी टाइम चाहिए और रिवीजन नहीं होगा तो पक्का मुझे लगता है मेरे फाइनल्स गए। और मैं नहीं चाहती कि मैं हाफ ईयरली वाली सेम चीज़ फाइनल्स में भी रिपीट करूँ, इसलिए भाई अब सच में सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, लेक्चर भी ले लिया था एंड साइड बाय साइड जो है नोट्स भी रिवाइज कर लिए थे। तो अब इस चैप्टर का मेरा लगभग सब कुछ डन हो गया है, बस थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे हैं जो कि मैं बाद में करने वाली। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब।